7 मई 2025 जब भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। तो कुछ ही क्षणों में सोशल मीडिया पर सूचनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्रों से आए वीडियोस फुटेजेस में मिसाइलें गिरती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। ये कार्रवाई मुख्यतः लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों के अड्डों को निशाना बनाकर की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं, जबकि उसके 4 प्रमुख सहयोगी भी इसी एयर स्ट्राइक में ढेर किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं वो इस कार्रवाई की गंभीरता और परिशुद्धता का प्रमाण है। जहां भारत में नागरिक अपने वीर सैनिकों पर गर्व प्रकट कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीति पर लौट आया है। इनकार, झूठ और प्रतिशोध की धमकी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया दी है। This heinous act of aggression will not go unpunished. Pakistan reserves the absolute right to respond decisively to this unprovoked Indian attack. A resolute response is already underway. इसी ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि वो और उनका पूरा देश अपने सेना के साथ खड़े हैं। उनकी सबसे बड़ी गलती तो यही है कि वो अपनी सेना के साथ खड़े हैं। या तो आगे या पीछे कहीं खड़े होते तो शायद सेना पर उनका लगाम होता, ना कि उन पर सेना का लगाम। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। ये वही देश है जो आतंकवाद का शिकार होने का दावा करता है, परंतु अपने ही राष्ट्रीय मंचों पर आतंकियों को शहीद घोषित करता है, उन्हें पनाह देता है और अंतरराष्ट्रीय समुदायों को भ्रमित करता है। ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की स्थिति व्याप्त है। पहलगाम की घटना के बाद अब ऑल आइज ऑन पूंछ अटैक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। एलओसी के निकट स्थित पूंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की ओर से आक्रमण किया गया। अकारण गोलीबारी की गई, जिसमें 12 निर्दोष नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, इस हमले में स्थानीय गुरुद्वारों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये कृत्य पाकिस्तान की मानसिकता को उजागर करता है। एक और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात करना और दूसरी ओर निर्दोषों को निशाना बनाना। क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के मूल उद्देश्य को समझने में विफल रहा? अब जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया, उससे तो यही लगता है कि हाँ, पाकिस्तान में इतनी समझ ही नहीं है, पाकिस्तान की जनता में, पाकिस्तान के लोगों में, उनके अधिकारियों में, उनके आला कमान में इतनी समझ ही नहीं है कि आखिर ये एयर स्ट्राइक की किस लिए गई। क्या उनके नागरिकों को मारने के लिए? क्या पाकिस्तान पर वो हमला किया गया, या फिर टेरर को खत्म करने के लिए? एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या ये जानबूझकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करने का प्रयास पाकिस्तान लगातार कर रहा है? जो भी हो, भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सैन्य विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों का मानना है कि आगामी 40 से 72 घंटे अत्यंत संवेदनशील हो सकते हैं। स्थानीय नागरिकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। भारतीय सेना सतर्क है, तैयार है और पूरी तरीके से मजबूती के साथ तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य प्रतिक्रिया नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर कोई साधारण सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, इच्छा शक्ति और सुरक्षा नीति का स्पष्ट परिचायक है। देश अपने वीर जवानों के साथ खड़ा है, न केवल सीमा पर बल्कि हर उस मोर्चे पर जहां सच्चाई की जीत संभव है।